ऐसा भी तो नहीं है कि कोई समस्या ही नहीं है। नहीं 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 मैं नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए ऐसा है, जिस तरीके से देश चलते हैं बांग्लादेश उस भारत को तरीके से नहीं नहीं, अगर वो कुछ कर आप रहा नहीं है, देख ये पा रहे हमारे हैं। मैं लिए एज आपको ए। सर मनीष गुप्ता जी आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश भारत से दूर, भारत को किनारे करके पाकिस्तान की गोद में जा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है। आप कहने कुछ हो नहीं रहा है। जरा आपको बताते हैं, आइए वो आप जरा दिखाइए कि सामान क्या क्या मंगवाया जाता था अब तक भारत से। अब तक भारत पर निर्भर रहने वाला बांग्लादेश वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। और असला बारूद, आलू प्याज, सब कुछ पाकिस्तान से अब वीजा जो है बिना एनओसी के अब मिल रहे हैं। तो जरा ग्राफिक्स दिखाइए। तो बांग्लादेश का क्या पेट भर पाएगा कंगाल पाकिस्तान? बांग्लादेश के लिए भारत प्याज और आलू का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है अब तक। बांग्लादेश पारंपरिक रूप से आलू के लिए भारत पर निर्भर रहा है, लेकिन अब क्या है? और आलू इससे और प्याज भी ज्यादातर भारत और म्यांमार से मंगाता है बांग्लादेश, अब तक जो स्थिति है। और कुछ हिस्सा प्याज की कुछ खेप जो है पाकिस्तान, चीन और तुर्की से भी आती है, कुछ खेप। लेकिन अब बांग्लादेश क्या कह रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है और ये निर्भरता भारत पर कितनी थी पहले वो देख लीजिए। 2023-24 में 7.24 लाख टन प्याज भारत से गया था। 2022-23 में 6.71 लाख टन, $145 मिलियन की प्याज हमने भेजे थे। 2022-23 में भारत ने लगभग 3.5 लाख टन आलू भेजा था। तो आलू और प्याज यहां से बड़ी मात्रा में भेजा जाता था। अब आलू और प्याज पाकिस्तान से मंगाने की तैयारी में बांग्लादेश है। सीधे सीधे कहा गया कि अब पाकिस्तान से मंगाएंगे। जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन से भी आलू मंगाने पर बांग्लादेश में अब खुलकर विचार हो रहा है कि अब भारत को किनारा कीजिए। भारतीय साड़ी जलाई जा रही है। प्याज चीन और पाकिस्तान और तुर्की से खरीदा जा सकता है। तो ये, और पाकिस्तान के साथ तो 25,000 टन चीनी आयात करने का समझौता हो भी गया, डील भी हो चुकी है कि आप 25,000 टन जो है चीनी दीजिए। कराची पोर्ट से चीन की खेप अगले महीने चटगांव पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद है। यानी अगले महीने पाकिस्तान से चीनी सप्लाई हो रही है। चीनी आयात के लिए भी भारत पर अब तक बांग्लादेश निर्भर रहा है। चीनी बांग्लादेश को भारत ही भेजता था। 2022 में बांग्लादेश ने $972 मिलियन की कच्ची चीनी आयात की थी कुल, जिसमें से $512 मिलियन की कच्ची चीनी की आपूर्ति भारत से हुई थी। भारत से चीनी, आलू, प्याज और उसके अलावा ब्राजील, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड भी चीनी के प्रमुख इंपोर्टर्स शामिल हैं। अब पाकिस्तान के रहमो करम पर बांग्लादेश जा रहा है, इसलिए क्योंकि वहां पर आईएसआई के लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं साहब भारत छोड़िए, हम सब कुछ दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से ही कंगाल है, गधों की बूते चलने वाली अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, वो पेट भर पाएगा? और अब तक क्या स्थिति है व्यापार को लेकर, जरा वो दिखाइए। अगर हम सामान भेजना बंद कर दें तो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भारत है। भारत बांग्लादेश के बीच $14 बिलियन का व्यापार है, द्विपक्षीय ट्रेड है। भारत $12 बिलियन का सामान निर्यात करता है। ये अब तक का जो आंकड़ा है। बांग्लादेश से $2 मिलियन का सामान आयात करता है। तनाव से पहले का यह आंकड़ा है। बांग्लादेश गेहूं, चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली भारत से लेता है। आलू, प्याज, चीनी। 2023-24 में बांग्लादेश को 6,052 वस्तुओं का निर्यात किया गया। $816 मिलियन का पेट्रोलियम उत्पाद हमने भेजा। $556 मिलियन का अनाज, $541 मिलियन के सूती कपड़े भी भेजे। $430 मिलियन के केमिकल्स, $1.02 अरब का कपास हमने भेजा। जबकि बांग्लादेश से भारत को करीब $2 अरब के 1154 वस्तुओं का आयात सिर्फ हुआ है। बांग्लादेश को भारत बिजली का बड़ा हिस्सा भी देता है। एनटीपीसी का पावर प्लांट हमने लगाया हुआ है बाकायदा बिजली सप्लाई के लिए, जो बांग्लादेश में सप्लाई कर रहा है बिजली। तो ऐसा नहीं है कि वो आलू प्याज मंगाकर और आलू प्याज खाकर सिर्फ रह जाएगा बांग्लादेश में। मैं यही समझना चाह रहा हूं मनीष जी। आप तो ये चीजें तो, झुकाव तो दिख रहा है। भले ही बांग्लादेश का मतलब हम पूरा बांग्लादेश भी ना कहें। यूनुस सरकार जो मौजूदा कट्टरपंथियों की सरकार है, अगर वो पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव है, वो कह रहा है कि भारतीय साड़ी जलाओ, अभी आप देखा भी होगा आपने तस्वीरों में, भारतीय सामानों का बहिष्कार करो, आलू प्याज हम नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये, आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपको लगता है कि वो पाकिस्तान और बाकी देशों को विकल्प के तौर पर रखकर अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है या अपना पेट भर सकता है? देखिए सुमित जी, वर्तमान जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को अगर हम समझें तो हम ये देख पाते हैं आज कोई भी देश किसी भी एक देश के रहमो करम पर जिंदा नहीं है।
छोटा पिद्दी सा यूक्रेन रूस को बरसों से युद्ध में झोंके हुए और रूस उसको कर पा रहा, पीछे संगठन खड़े हैं। बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क है और उसकी मदद करने के लिए उसको और पाकिस्तान आने के लिए उनके साथ 50 से अधिक देश जो उसकी मदद करने को तैयार हैं। इसलिए जैसा कि कांग्रेस भड़का रही है वैसा कुछ नहीं करना चाहिए, कूल एंड काम रह के स्थिति को कंट्रोल करना। ये एक मामला हमारी बांग्लादेश से दोस्ती है, अगर वो अपना दोस्त बदल चाहता है तो हम कूटनीतिक तौर पर उसे समझा सकते हैं कि अगर हम बदले, अगर हम उठे तो फिर रूठ जाएंगे, लेकिन उसका खाना पीना बंद करके तो हम अपना परमानेंट नुकसान कर लेंगे। एक अच्छा दोस्त तो एक अच्छा बाजार खो देंगे। इसलिए भी कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर बनाए रखना है, लेकिन कोई सुमित जी मुझे लेना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सुमित जी जी सुमित जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये अपना मनीष गुप्ता भाई मेरे साथ कई डिबेटों में रहा है। एक तो अपने अर्थशास्त्री हम लगातार ये बीजेपी का वर्षों से खास बांग्लादेश से आदमी है, अच्छे रिलेशन मेंटेन और कर वो रहे हैं नाराज है और कांग्रेस की इनके पास समय नहीं है इनको ठीक माफी है मांगनी मनीष जी आपके जवाब पर काउंटर दे रहे हैं जगदीश शर्मा जी। जी बोलिए। मनीष जी को माफी मांगनी चाहिए उन हिंदुओं से जिनका परिवार जला दिया बांग्लादेश में। ये तो कह रहे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई दर्द कब होगा तुम्हें? दर्द होना चाहिए। हिंदू मरे, पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे दुख की बात तो उनकी नजर में कुछ अच्छा एक सेकंड जगदीश शर्मा जी एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड मनीष गुप्ता जी एक सेकंड मनीष गुप्ता जी प्लीज मनीष गुप्ता जी। मैं जगदीश शर्मा जी तब से आप बिल्कुल मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत रूप से अगर हिंदुओं के दर्द को लेकर इतने व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तो मैं इसका सम्मान करता हूं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता व्यथित और पीड़ित होते तो एक शब्द मुझे आपके पास मोबाइल है और इससे पहले भी कई प्रवक्ता आए, उनको मेरा यह सवाल खराब लगा था तो चले गए, आपको नहीं खराब लगेगा मुझे लगता है। एक शब्द राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, यही दो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बाकी तो नेता हैं, खाली खड़गे साहब भी हैं लेकिन उनका भी ट्वीट नहीं है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिनका ट्वीट मैंने सबको दिखाया कि भाई गाजा पर उन्होंने लिखा, लंबा चौड़ा लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर एक शब्द बयान छोड़िए, दर्द कहां दिखा? सुमित जी, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा है अच्छा इसमें कुछ सेक्शन दीजिए। क्या चिट्ठी में है? हिंदुओं पर अत्याचार ये लिखा चिट्ठी में, प्रधानमंत्री जी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुई आप नहीं जगदीश जी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, वो चिट्ठी दिखा दीजिएगा तभी मैं यकीन कर। हिंदुओं शब्द का जिक्र नहीं है, हिंदुओं शब्द का जितना खुलकर आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं जगदीश शर्मा जी, मैं कह रहा हूं एक्स पर पोस्ट लिखने में, एक शब्द लिखने में तो दिक्कत हो रही है। नहीं जगदीश शर्मा सॉरी सारे कांग्रेसी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई करो। अच्छा आप कांग्रेसी कह रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? मैं तो कह रहा हूं आपका सम्मान है, आपको अगर व्यक्तिगत दर्द है, वो दर्द एक हिंदू होने के नाते है या एक भारतीय होने के नाते हो सकता है। जगदीश जी प्रधानमंत्री को जगदीश जी यहाँ पर सवाल सरकार से भी है। जगदीश जी एक सेकंड रुकिए। करना चाहिए ना जगदीश जी प्लीज देखिए, बारी बारी से मेरी भी आवाज आने दीजिए। आपने बात कह दी, मैं यही पूछ रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जगदीश शर्मा जी एक हिंदू या एक भारतीय होने के नाते दर्द जाहिर कर रहे हैं, उस दर्द का सम्मान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब राहुल गांधी के शब्दों का वैल्यू ज्यादा है या जगदीश शर्मा जी के शब्दों का वैल्यू, बताइए। देखिए सुमित जी, अभी संभल में वो हिंदू जो पुलिस वाले घायल हो गए थे, उनसे राहुल गांधी जी मिलने जाते, प्रियंका भी थी, आपने देखा। अच्छा, उनको रोक दिया गया। पुलिस वाले से मिलने जा रहे थे, पुलिस वाले से मिलने जा रहे थे। आप बता दिए, आप बता दी कहां जाते हैं? आपको ज्यादा राहुल गांधी ने बताया होगा, मुझे तो ये पता कि पुलिस वाले से मिलने जाते हैं। जो बेचारे मुख्यमंत्री नहीं गए, प्रधानमंत्री मिलने किससे जा रहे थे? साथ अत्याचार। हाँ जी, मिलने किससे जा रहे थे? बस वहां जितने भी दुखियारे थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू तो दुखियारे नहीं थे, हिंदू तो दुखियारे नहीं थे, पुलिस वालों से भी मिलने जा रहे थे। मैं बांग्लादेश पर आइए सर, एक शब्द बांग्लादेश पर कहां है जगदीश शर्मा जी? आपको दर्द इतना दिख रहा है तो एक शब्द कहां है? मैं तो पूछ के थक चुका हूं। प्रधानमंत्री को सबसे पहले अपील किसने करी? प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने। नहीं मैं एक बयान, एक शब्द के हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आप सरकार के साथ खड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक दर्द तो जैसे आप दिखा रहे हैं वैसा दर्द दिखना चाहिए। खैर,